جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं तबसरा हर रोज़, मैं हूं फलक शेर। नाजरीन, इस्लाम ने इंसानियत को चार किस्म की गुलामियों से आज़ाद करवाया। पहले नंबर पर जो गुलामी थी वो थी तोहमात की गुलामी, कि जैसे आपको पता है कि इस्लाम आने से पहले कुरैश मक्का लड़कियों को जिंदा दरगोर करते थे, तो वो लड़कियों को अपशगुन मानते थे कि ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो वो उनको दफना देते थे, जिंदा दफना देते थे। इस्लाम के आने के बाद उनका नज़रिया तब्दील हुआ, और फिर इस्लाम ने औरत को इतनी इज़्ज़त बख्शी कि उसका मकाम कहाँ से कहाँ चला गया। इसी तरह की और लाखों हज़ारों तोहमात थी जिनसे इस्लाम ने आकर इंसानियत को आज़ाद किया। दूसरे नंबर पर जो ग़ुलामी थी वो थी बादशाहत की ग़ुलामी, बादशाहों की ग़ुलामी। जैसे यूरोप में था द किंग्स हैव द डिवाइन राइट्स, कि बादशाहों के पास ही सारे इख्तियारात हैं, वो जिससे चाहे सजा दे दें, जिसे चाहे अपने पास रख लें, जिसे चाहे जिस काम पे भेज दें, जिसे चाहे मुल्क बदल कर दें। तो बादशाहत ही सब कुछ थी। जिस तरह फ़िरौन था तो वो बादशाहत के होते हुए खुदा बना हुआ था। तो इस गुलामी से आकर इंसान को आज़ाद किया इस्लाम ने, कि इस्लाम दुनिया में ये बताता है कि इंसान किसी का ग़ुलाम नहीं है। दुनिया में अगर बंदा ग़ुलाम है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला का ग़ुलाम है, सिर्फ उसकी बंदगी करेगा, बस। किसी इंसान की ग़ुलामी नहीं करेगा। जो अल्लाह हुक्म देगा बस वो मानेगा, किसी इंसान के बनावटी हुक्मों पे चलने वाला नहीं है। और फिर तीसरे नंबर पर जो आज़ादी बख्शी इस्लाम ने, वो अखबार से आज़ादी। अब अखबार कौन है? जिस तरह पॉप है, कैथोलिक मज़हब जो था ईसाइयों के अंदर, तो वहाँ पर पॉप होते थे, तो वो पॉप ही थे जो हलाल और हराम के फतवे भी जारी करते थे और बताते थे क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरह फॉलो करना है मज़हब को, किस तरह नहीं करना। तो ये एक ग़ुलामी थी जिससे आकर इस्लाम ने आज़ाद कर दिया। और इसके अलावा हमारे नाम के मुसलमान जो है इस्माइली, जिसे हम मुसलमान नहीं मानते, उनके अंदर भी यही पॉप वाला सिस्टम है। उनका भी जो हाजिर इमाम होता है, वो जिस चीज़ को चाहे हलाल करार दे, और कुरान की बताई हुई हराम चीज़ को जिसको चाहे वो हलाल कर दे, तो वो उसके पास इख्तियार है और उसको वो मानते हैं। इस चीज़ से आकर इस्लाम ने आज़ादी दी, सिर्फ और सिर्फ हाकमियत अल्लाह की, सिर्फ और सिर्फ हुक्म अल्लाह का। जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल करार दिया या हराम करार दिया, बस उसी के ऊपर चलना है। किसी इंसान की बताई हुई हलाल हराम पे नहीं चलना। इस चीज़ से आकर इस्लाम ने आज़ादी दी। और चौथी आज़ादी जो बख्शी इस्लाम ने, वो रुहबानों से आज़ादी। रुहबान कौन है? रुहबान पादरी हैं, रुहबान पीर हैं, रुहबान उलमा हैं, रुहबान पौप हैं। ये सारे जितने भी हर मज़हब के अंदर ये लोग मौजूद होते हैं, जो कि चाहते हैं कि लोग उनकी पैरवी करें, उनके पीछे चलें। और हमारे मज़हब में देख ले आप, इस्लाम में पीर बैठे हुए हैं, सजादा नशीन, गद्दी नशीन। ले आओ जी, पैसा ले आओ, हमारी खिदमत करो। उलमा बैठे हैं, हमारी खिदमत करो, हमें ला के दो, हमारे पीछे चलो। तो इस चीज़ से इस्लाम ने आज़ादी दी। देख ले हिंदुओं के अंदर तो वहाँ पर पंडित हैं, वो इसी तरह ये सिस्टम चलाते हैं। और फिर पॉप हैं, उसके बाद पादरी हैं। ये सारे क्या है? ये सारे रूहबान हैं। अब हमारे मज़हब में अब अगर आप देख लें तो ये जो पीरी मुरीदी है, कितनी बड़ी लानत है ये। लोग जाते हैं, मुरीद हैं, खासकर औरतें, और फिर उनकी खिदमत में पेश होती हैं जाकर। और फिर आगे क्या क्या होता है ये आप सबको जानते हैं। और इसी तरह पादरियों को देख लें। वैसे तो ईसाई मज़हब में जो पादरी उनके होते हैं, वो शादियां वगैरह नहीं करते, लेकिन उनके चर्चों से ऐसी चीज़ें दरियाफ्त हो चुकी हैं कि देखा गया है कि उनके चर्चों के अंदर तह खानों में हराम के जो बच्चे हैं, वो उनकी कब्रें मिली हैं। और इसी तरह सोमनाथ के बुद्ध की आपको पता ही है हिस्ट्री के, जिस तरह जब उसको तोड़ा गया तो अंदर से क्या क्या निकला, कितने सोने चांदी जेवरात निकले। और क्या कुछ वो करते रहे वहाँ पर, जो पंडित उनके वहाँ पर मौजूद थे। हालांकि वो लोग जो वो पेश होते थे, या जो वो अपनी खिदमत पेश करते थे, या जो औरतें अपनी खिदमत पेश करती थी, वो तो अपनी तरफ से अपने आकाओं के लिए वो खिदमत पेश करती थी, जो उन्होंने अपनी जेली फर्जी खुदा बनाए हुए थे। लेकिन अंदर खाने क्या होता था? वही पंडित उन औरतों को इस्तेमाल करते थे, और वहाँ से लाशें बरामद हुई औरतों की। तो ये चौथी चीज़ थी जिससे आकर इस्लाम ने आज़ाद किया। ये चार आज़ादियाँ इंसान को इस्लाम की बरकत से हासिल होती है। जो इंसान दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है, वो इन चार चीज़ों से आज़ाद हो जाता है। अब बादशाहत का जो असूल था, अब अभी आप मौजूदा दौर में भी देख लें तो इसी तरह ही निज़ाम चल रहा है ना। हमारे मुल्क के अंदर आप देख लें, कोई कानून है? कुछ भी नहीं है।
कुछ लोग हैं, चंद लोग, चंद गिनती के लोग जो बादशाह बने हुए हैं, और जो आर्डिनेंस पेश होते हैं हमारी सदूर के पास, वो क्या होते हैं? वो उन चंद लोगों की ख्वाहिशात पे पेश किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कानून ऐसे बनाए जाते हैं जिनका इंसान सोचे तो कोई कानून से ताल्लुक़ ही नहीं होता, और सिर्फ दूसरे लोगों को अजियत देने के लिए, पकड़ने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनसे बदले लेने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। दबा के रखने के लिए अवाम को ऐसे आर्डिनेंस पेश किए जाते हैं जिनके फिर इस्तेमाल करके बाद में लोगों को अताब का निशाना बनाया जाता है। और असल मुसलमान वही है जो दीन के अंदर, जब इस्लाम के अंदर दाखिल होता है तो इन चार चीज़ों से आज़ाद हो जाता है। फिर वो किसी की गुलामी नहीं करता, फिर वो तोहमात में नहीं पड़ता, फिर वो किसी के बताए हुए फतवों पे अमल नहीं करता, और फिर वो किसी पीर या किसी ऐसे आलम के पीछे नहीं चलता जो सिर्फ दुनियावी मामलात में चल रहा होता है और उसको लूटने के पीछे लगा होता है। इंसान जब इस्लाम में आ जाता है तो इन चार चीज़ों से आज़ाद हो जाता है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह ने